आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, होठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक पक्षियों की पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए, यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। पत्थर एक बार मंदिर आता है, भगवान बन जाता है। हम 50, 70, 100 साल तक मंदिर आते हैं, लेकिन पत्थर के पत्थर रहे आते हैं, क्योंकि हमारे जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। मूर्तियां माध्यम हो सकती हैं, शिक्षक माध्यम हो सकता है। जब तक विद्यार्थी यदि पढ़ने की अभिरुचि ना रखे, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उसका क्षयोपशन न हो और उसको अनुकूलता न मिले, तो बच्चा योग्यता होने के बाद भी नहीं पढ़ सकता है। और कभी कभी पढ़ाने वाला प्रयास करे, लेकिन बच्चे में योग्यता ना हो तो भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वास्तव में परमात्मा न किसी को मोक्ष देता है न लेता है। लेकिन ये सबसे हर कोई परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानता है, क्योंकि सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो।
भोजन की थाली तो सामने है, अब खाना भी सीखो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और इस तरह की क्रिया करते करते सदियां गुजर गई। अब धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो, धर्म के मार्ग पर बढ़ना भी सीखो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा हठाग्रह हो, दुराग्रह हो, मूढ़ता हो। परमात्मा की पूजा करना सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है कि हम परमात्मा जैसे हो जाए। जिससे प्रेम होता है आप उसके लिए लाख प्रयास करते हैं उससे मिलने की, आप उससे मिलने का प्रयास करते हैं। आप कभी कभी कहते भी हैं ये 2 टके का प्रेम जो लौकिक प्रेम है ना जाने किस दिन बदल जाए। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, आज कहते तुम्हारे साथ नहीं जी सकते। कल तक कहते थे तुम्हें आंखों में बसा लेंगे, आज कहते फूटी आंखों नहीं देख सकते। कल तक कहते थे तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता, आज तुम्हें देखकर खाया नहीं जाता। क्योंकि यहाँ के प्यार तो मात्र स्वार्थ के प्यार होते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक बार मनोवती ने दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी। आप अपने बच्चों को ऐसी दर्शन प्रतिज्ञा दिलाते हैं क्या? उन्होंने सिर्फ एक बार बचपन में माँ बाप गए थे, क्योंकि कहते भी जैसे जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हर मजहब वाला कोई चाहे चादर चढ़ाए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पूजे, चाहे कोई थानक वाला हो, आगम वाला हो, मुपट्टी वाला हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, परमात्मा को सब मानते हैं। चाहे कोई पैगंबर के रूप में माने, अवतार के रूप में माने, तीर्थंकर के रूप में माने, और कोई परमात्मा किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता। ध्यान रखना, मस्जिद अपने आप में कहती है मन की जिद छोड़ दे, मन की जिद मत मान। गुरुद्वारा कहता है गुरु के बताए द्वार पर तू चला जा। गिरजा कहती है अपने अहंकार को छोड़कर गिर जा, उनकी परमात्मा की तरह गिर जा। जीसस को जिस समय फांसी दी जानी थी, यही तो कहा था वहां के सम्राट ने कि तुम कह दो एथेंस छोड़ के चले जाओगे, तुम कह दो कि अब सत्य की बातें नहीं कहोगे, क्योंकि तुम सत्य की बातें कहते हो तो हमारा अपमान होता है। हम सब असत्य में जी रहे हैं और हमें पता तुम सत्य की बातें कहते हो, लेकिन तुम सत्य की कहोगे तो तुम्हें लोग मानने लगेंगे। तुम सत्य कहना छोड़ दो। उन्होंने कहा था यदि सत्य छोड़ दूं और जीवन और सत्य में से निर्णय करना हो तो सत्य को ले लूंगा। जीवन तो आज जाए या कल जाए, क्या फर्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। उन्होंने कहा था सत्य यदि चला जाएगा फिर जीकर क्या करूंगा, इससे अच्छा है मौत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन सत्य के साथ मौत भी होगी तो वो स्वर्ग से बढ़कर होगी। हम जिए जिस स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य थोड़े अंतर होना चाहिए। सबके जीवन में समस्याएं और सब समस्याओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में समस्याएं पूरी नहीं होती हैं, आदमी पूरा होता है। समस्याएं तो कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि आपने सोचा था बचपन में कम से कम 2 कमरे का मकान हो जाए। 2 कमरे हो जाएं तो वो 2 कमरे का मकान दुख देने लगता है। बोले कम से कम 4 मंजिल तो हो जाए, 4 कमरों का हो जाए, 4 हो जाए तो 4 मंजिल हो जाए। फिर कहते हैं यहाँ नहीं किसी और अच्छी सिटी में हो जाए, फिर अच्छी सिटी की जगह विदेश में हो जाए। और विदेश से सच पूछो अपने देश में, अपने देश का मतलब है हम अपने आप में कभी रुकते नहीं हैं।
और बाहर की दौड़ ही संसार है और अंदर का विश्राम ही मोक्ष। किसी ने हमसे कहा था कि माता जी सब लोग मोक्ष चाहते हैं तो मिलता क्यों नहीं? हमने कही झूठ बोलते हैं, मोक्ष कोई नहीं चाहता। हम आपसे भी कहें, एक व्यक्ति आया और कहने लगा माता जी हमें मोक्ष कितने दिन में हो जाएगा? हमने की कितनी फैक्ट्री? बोले 10। हमने की 10 दिन में 10 फैक्ट्री समाप्त हो जाएंगी, 11वें दिन तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। बोले तो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आप सोचिए, हम अपनी जरा भी कहना चाहिए प्रगति नहीं चाहते हैं, हम और बंधनों को बांधते जा रहे। हमारा हाल वो हो गया कि आंख में दिक्कत थी तो एक चश्मा लगा लिया, बोले इससे नहीं दिखता, बोले दूसरा भी दे दो। चश्मे पे इतने चश्मे लगा लिए कि अब आंख तो क्या दिखेगा, आंख में चश्मे ही चश्मे दिखते हैं। हमारी हालत भी ऐसी है, हर चीज के राग के चश्मे हमने बहुत लगा लिए हैं, बीत रागता के दर्शन कहाँ से होंगे? क्योंकि परमात्मा पर आपकी आस्था यदि है तो मनोवती अनाड़ी थी, बचपन में पिता के साथ गई थी और पिता ने और कुछ व्रत लिए, वो कहने लगी मुझे भी व्रत दे दो। और क्या व्रत दे दो? दर्शन प्रतिज्ञा ले ली, और वो भी दर्शन क्या, गज मुक्ता चढ़ाकर भोजन करूंगी। विवाह हो गया और आप सबको पता है कि उसने विवाह के समय ने उसके पिता ने ये नहीं पूछा था कौन कितना बड़ा सेठ है, कहा था एक हार दिया था और कहा था पहले तो ये पूछना जिसके घर जाओ कि तुम्हारे यहाँ जैनाचार कुलाचार है या नहीं जैन के हिसाब से, और उसके बाद उसको इस हार की कीमत बताना। हार की कीमत ले ले, सुशील सज्जन धर्मात्मा वर हो तो उसे बागदान में यानी सगाई में ये हार दे आना। सोचो, ये हमारी पहचान थी। हम धर्म के लिए कितने आस्थावान थे कि जान जाए तो जाए लेकिन धर्म पहले हमारे जीवन में रह जाए। पहले देखते थे कि कुलीन वर है या नहीं, और धर्मात्मा परिवार है, संयुक्त परिवार है और साख है तो उस घर में बच्ची दे देते थे। आजकल साख हो या नहीं हो, धन होना चाहिए, उसके घर में बच्चियां दे देते। बोले बहुत मॉडर्न परिवार है। अरे सच पूछो, उनके घर में तो हर कुछ पहन सकती है लड़की, हर कुछ पहन सकती है। वो फटे पुराने आधे टूटे फूटे कपड़े पहनेगी तो दरिद्रता तो अपने आप आ जाएगी। आप लोग इसको बहुत, हम पूरब के लोग हैं, हमें जीना आता है। हमें पूरब के लोगों को संयुक्त परिवार में जीना आता है। हमारा पूरब का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, आत्महत्या नहीं करता है कोई। हमारे पूरब का आदमी न तो बुढ़ापे में पागल होता है, न डिप्रेशन में जाता है और न कभी उदास होता है, क्योंकि उसके पता है, उसे अंदर में उल्लास है कि अभी तो इन लोगों से मिला था, अंत जाते जाते वो काम कर जाऊंगा कि परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा। सुकरात ने यही तो कहा था, तुम सोचते हो लोग मुझे मार देंगे, अरे मेरे और बीच में परमात्मा के बीच में जो व्यवधान था वो मिट जाएगा। धर्मात्मा यही तो कहता है कि मृत्यु होने से हान को ने या को भय मत लाओ। और धर्मात्मा कहता है कि जीर्ण वस्त्र से नवीन वस्त्र देती है मौत, ये बुढ़ापे की तकलीफों से छुड़ा देती है। क्योंकि यदि मौत त्रियंच की पर्याय में भी परमात्मा की आराधना से सहत होती है, क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि, क्षण भर में गुण से गरिमा से युक्त देवता बना देती है। यहाँ हम देवताओं जैसी पर्याय में आकर भी नारकियों से जी रहे हैं। नरक में क्या है? आपस में प्रेम नहीं है, कलेश है, ईर्षा है, मार काटे, यही तो नरक है। आज हर घर क्या नरक नहीं हो गए? इतने बड़े घर हैं कि आदमी कम और घर बड़ा हो गया, सामान ज्यादा और इंसान कम हो गया, प्यार कम और पैसा ज्यादा हो गया। लोग पहले
पहले प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे, अब पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। जो संसार में रहकर इंसानों से, जीव आत्माओं से, तिर्यंचों से नहीं प्यार कर पाए, वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।